इतना ही शीश महल देखने का शौक है, खुलवा दीजिए सारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के घर, पूरे देश के अंदर केंद्रीय मंत्रियों के घर चलेंगे, देखेंगे, उस पर भी चर्चा करते हैं, उस पर भी बातचीत करते हैं। अप्लाई तो किया है ना, यानी जहां सरप्लस थे वहां से नीचे आ गए। अरे आएगा, है परेशान। अरे कहा है अभी तो घाटे में आ गया ना, 10,000 करोड़ का कर्जा मांगा है कि नहीं, अभी भी सरप्लस में है कि नहीं, अब काहे बीच में बता दीजिए सुधांशु। देखिए दुखती रात में हाथ पहुंची, सरप्लस में है कि नहीं, समझ में आने लगा इनको। पूरा देश सुन रहा है। अरे भाई यही तो मैं कह रहा हूं, नहीं साहब मुनाफे में है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिबेट पे चर्चा के एक और धमाकेदार डिबेट वीडियो में, जहां मुद्दे होते हैं खास और सवाल होते हैं बेबाक। यह डिबेट सुधांशु त्रिवेदी और संजय सिंह के बीच होने वाली है। संजय सिंह ने भाजपा के संकल्प पत्र को जुमला पत्र बोल दिया। भाजपा पर आरोप लगाया कि देश को भारी कर्जे में डुबा दिया, जैसे कई सारे आरोप उन्होंने केंद्र सरकार पर भी लगाए। बस उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने मोर्चा संभाला तो समझो धमाका ही हो गया। संजय सिंह को अपने तर्कों के आधार पर चुप करा दिया, उनके आरोपों को गलत साबित करते हुए बुरी तरह से धो दिया। मगर असली मजा तो तब आया जब सुधांशु जी ने संजय सिंह को आईना दिखाकर पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही धमाकेदार रहने वाली है। अगर आपको ये बहस और मुद्दों पर हो रही चर्चा पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका ये समर्थन हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये डिबेट केवल शब्दों की नहीं बल्कि सोच की एक जंग है। एक्शन। देखिए आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका कथन है, मेरा नहीं। 35 साल तक बेचारे ने भिक्षा मांग के अपना जीवन बिताया, ये उनका कथन है। उन्होंने कहा मैंने ट्रेन में चाय बेची, फिर उन्होंने एक दिन कहा मेरा बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ, मैं तो अवतार हूं। और 8,400 करोड़ रुपए के जहाज में चलते हैं, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियों में चलते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? दिन भर में 3 बार कपड़े बदलते हैं। मैं गया था उनका राजमहल देखने के लिए, हमें पकड़वा लिया पुलिस ने, बोले हम घुसने नहीं देंगे। हमने कहा भाई दिखा दो 300 करोड़ की कालीन, 200 करोड़ का झूमर, जो वहां पे 67 जोड़ी जूते रखे हुए हैं, दिखाइए। घुसने नहीं दिया, बोले नहीं देखने नहीं देंगे। मैं नहीं मानता। कहता हूं अगर इतना ही शीश महल देखने का शौक है, खुलवा दीजिए सारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के घर, पूरे देश के अंदर केंद्रीय मंत्रियों के घर चलेंगे, देखेंगे, उस पर भी चर्चा करते हैं, उस पर भी बातचीत करते हैं। लेकिन कथनी और करनी के अंतर का जहां तक सवाल है, इस देश के नौजवान से पूछिए, इस देश के किसान से पूछिए, माताओं बहनों से पूछिए, ये कैसी सरकार चल रही है। 250 रुपए किलो प्याज बिकी, 300 रुपए किलो दाल बिकी, 1200 रुपए का सिलेंडर बिका, 100 रुपए के पार पेट्रोल बिका, 100 रुपए के पार डीजल बिका आपके राज्य में। और जब लोग जाते हैं शिकायत करने के लिए तो निर्मला सीतारमण जी कहती मैं तो प्याज खाती ही नहीं। ये संवेदनहीनता है आपकी, ये संवेदनहीनता है। ऐसी गजब की सरकार आप चला रहे हैं। कार नहीं खरीदो तो टैक्स देना है, कार अपनी बेचो तो टैक्स देना, रुपया बैंक में रखा उस पर इंटरेस्ट मिला तो टैक्स देना है, रुपया जमा करना है तो टैक्स देना है, निकालना है तो टैक्स देना है, एटीएम से पैसा निकालना है तो टैक्स। अरे भैया आपने तो यह हालत कर दी है, वाकई वो गब्बर सिंह टैक्स बन गया है कि दिन रात इंसान सुबह से लेकर रात तक आपको टैक्स देता रहता है, बदले में उसके हिस्से में कुछ नहीं आ रहा है। गजब बेइज्जती है। आपने 200 लाख करोड़ के कर्जे में हिंदुस्तान को डुबा दिया। आपने 15 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया। आपने 3,54,000 करोड़ रुपए 43 कंपनियों का हेयर कट के नाम पे सेटलमेंट के जरिए उनका खत्म कर दिया। आपकी नीतियां क्या है, किसके लिए आप काम कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी के बारे में पूछिएगा, हम आपको सीना ठोक के एक एक नीति के बारे में बता सकते हैं। हमने तो ऐसा सरकारी स्कूल बनाया कि देश के प्रधानमंत्री को भी ट्रंप की पत्नी को दिखाना पड़ा दिल्ली का सरकारी स्कूल, दिल्ली का सरकारी स्कूल आपने जाके दिखाया। ये आपके द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र है। इसलिए मैं कह रहा हूं प्रति व्यक्ति आय के मामले में आज दिल्ली आगे है। दिल्ली के अंदर आप महिलाओं से बात कर लीजिए, बुजुर्गों से बात कर लीजिए। हमने घोषणा की है 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि एक एक माता बहन के खाते में जाएगी, ये गारंटी है केजरीवाल जी की। हमने संजीवनी स्कीम की बात की है, 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए जिनको उनके बच्चे भी छोड़ देते हैं, उनके लिए हमने कहा है उनका पूरा इलाज फ्री, 1 लाख का हो चाहे 20 लाख का हो। 2500 रुपए तो बीजेपी भी दे रही है, आप 2100 या 2500 का वादा कर रहे हैं महिलाओं के वादे। वादा तेरा वादा गाना सुना है ना आपने? वादा तेरा वादा, इनका वादा, इनके वादे पे कोई भरोसा ही नहीं करता। ठीक है, इनके वादे पे कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि हर चीज में तो इन्होंने झूठ बोला। जब कोई बात मैं जवाब दे लेती हूं। कहते हो तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जुमला था, ये अगर 2100 पत्र जुमला पत्र हो चुका है। ये अगर 2100 रुपए दे तो चुनावी वादा, 2500 का वादा करें तो बहुत अच्छा। उधर की बातें करने का कैसा शौक हो गया है आम आदमी पार्टी वालों को। 8,400 करोड़ रुपए कौन सा जहाज होता है? ये तो कोई फाइटर प्लेन भी नहीं होता। चलिए कुछ भी आके बोलते, चलिए दिखाते, कुछ भी। अब मैं बताना चाहता हूं, जो ये बात कहने का प्रयास करते हैं प्रधानमंत्री जी का आवाज, 7 लोक कल्याण मार्ग भारत के प्रधानमंत्री का आवाज है,
उसमें जिसमें आज मोदी जी रह रहे हैं, उसी में मनमोहन सिंह जी रहते थे, उसी में अटल जी रहते थे, उसी में देवगौड़ा जी, गुजराल जी और अपने राजीव गांधी जी और नरसिम्हा राव तक रहते थे। आपने जो मकान बनाया वो मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास नहीं है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि दिल्ली की बड़ी खिदमत की, तो मैं बताना चाहता हूं जब इनकी सरकार आई दिल्ली सरप्लस का बजट था, 1.54% ऑफ द रेवेन्यू सरप्लस था। अब स्थिति क्या हो गई, घटा, धीरे धीरे घटते घटते पिछले साल 0.3 पे आया और इस साल स्थिति यह हो गई है कि दिल्ली सरकार ने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से 10,000 करोड़ रुपए के कर्जे के लिए आवेदन दिया है, क्योंकि दिल्ली में इस साल बजट घाटे में जाने वाला है। ये सही पकड़े हैं आपने दिल्ली को वहां से वहां तक रुपए दिया है और अंदर अगर जाने की बात दिया है भैया, अप्लाई तो किया है ना, दिया है। यानी जहां सरप्लस थे रुपए वहां से दिया नीचे आ गए। अरे आएगा, मुनाफे में है कि परेशान नहीं? सर, कहा है अभी तो घाटे में आ गया ना, 10,000 करोड़ का कर्जा मांगा है, अभी भी सरप्लस में है कि नहीं? अब काहे बीच में बता आ दीजिए गए? सुधांशु, देखिए दुखती बता रात दीजिए। हाथ पहुंची, सरप्लस तो में है कि कैसे नहीं? समझ में आने लगा बताइए, इनको? पूरा देश सुन रहा है। अरे भाई यही तो मैं कह रहा हूं, नहीं साहब, मुनाफे में है कि नहीं? अब आपका आप तो कह रहे हैं जो फायदा था वो मैं नहीं फायदा- बोल खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।